नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज का अदालती फैसला क्या कमेंट करेंगे? जी देखें, ये जो फैसला है वो अक्सरीती फैसला है और उस फैसले को बिल्कुल हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो आइन और कानून के मुताबिक है उसे गवर्नमेंट जो है वो तस्लीम करती है, तस्लीम करेगी। बाकी उसके ऊपर कमेंट जो है वो किया जा सकता है कि इस फैसले की रूह से यानी जो पिटीशन थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कि हमें सीटें दी जाएं, वो दरखास्तें तो खारिज हो गई हैं और तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ दिया गया है वो रिलीफ इन दरखास्तों में मांगा ही नहीं गया था। तो ये एक ऐसा डिसीजन है कि जो रिलीफ ज़ेरे बहस नहीं था, जो मांगा नहीं गया था, जिसके ऊपर कोई कंटेस्ट नहीं हुआ, तो वो रिलीफ जो है वो इस अक्सरीती फैसले की रूह से दिया गया है। इसको हमारी लीगल टीम जो है वो इसका जायजा ले रही है और उसके बाद इसका फैसला किया जाएगा कि क्या रिव्यू पिटीशन जो है वो इसके ऊपर बनती है या नहीं बनती। और अगर लीगल टीम इस नतीजे पे पहुंची कि इसकी रिव्यू पिटीशन होनी चाहिए कि जो रिलीफ मांगा ही नहीं किसी ने, जो पिटीशन जो है वो सामने ज़ेरे तजवीज़ ही नहीं थी, जिसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई, जिसके ऊपर कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ, तो वो रिलीफ जो है वो दिया गया है। तो ये एक नुक्ता ऐसा है जो कि आईनी तौर पे इसके ऊपर फैसला होने के बाद फिर फैसला किया जाएगा कि रिव्यू पिटीशन में जाया जाए या ना जाया जाए। तो राना साहब, आपके तजिए को सामने रखें तो यकीनी तौर पे ये नतीजा खस किया जा सकता है कि जो आईनी बहरान असेंबली में मौजूद था वो स्टिल अभी मौजूद है, लेकिन इस फैसले के बाद हुकूमत यकीनी तौर पर 2/3 अक्सरियत से जरूर महरूम हो गई है। राना साहब देखिए, 2/3 अक्सरियत तो खैर हमारी पहले भी नहीं थी। ये जो मखसूस सीटें इलेक्शन कमीशन ने अलॉट की थी, हाँ। जो कि बाद में सस्पेंड हो गई फौरन ही, तो उनकी वजह से 2/3 अक्सरियत जो है वो बन सकती थी। लेकिन हुकूमत की अपनी मेजॉरिटी है और असम्बली के अंदर भी और दूसरे सूबों में भी, जहाँ पे जिसमें बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, तो जो हुकूमतें वहाँ पे कायम है, जो हुकूमत वफाद में कायम है, तो कतन किसी किस्म का कोई जो है वो वहाँ पे कोई मामला नहीं है कि उन्हें उनकी अक्सरियत में जो है वो कोई कमी आ जाएगी। वो बिल्कुल अक्सरियत से कायम हैं, कायम रहेंगी। बाकी 2/3 मेजॉरिटी का मामला है कि 2/3 मेजॉरिटी तो खैर हमारे पास पहले भी नहीं थी, लेकिन अगर ये सीटें, इनका फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने किया या पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से इत्तफाक किया, तो उस रूम से जो है वो 2/3 अक्सरियत बनती थी। लेकिन गवर्नमेंट्स के फॉर्म करने के लिए जो नंबर दरकार है, वो नंबर जो है वो तीनों सूबों और मरकज वफाक के पास पूरा है। सही, ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब, अभी पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा अगला स्टेप फॉर्म 45 के हवाले से होगा। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये हुकूमत फॉर्म 45 के तहत बनाई गई, हमारा मैंडेट वापस किया जाए और दोबारा इलेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन कमेंट से आपको क्या लगता है कि पीटीआई आगे का क्या स्टेप ले सकती है और इसके अगेंस्ट जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी क्या तैयारी है? देखें जी, ये जो वो बात कर रहे हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की, तो जो आइन और कानून का तकाजा है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं, वो वहाँ से फैसला लें। जो भी फैसला होगा, अगर वहाँ से उन सीटों के री इलेक्शन का फैसला आता है तो री इलेक्शन हो जाएगा। अगर वहाँ पे कोई अदरवाइज फैसला आता है तो वो फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो अदलिया के फैसलों या आइन और कानून के मुताबिक जो भी तरीक़ाकार है उसके ऊपर पूरी तरह से यकीन रखती है। और हमने तो उनको बारहा कहा है कि भाई आप जो है ये जो दूसरे मामलात में आप जो है वो सरगर्मियां दिखा रहे हैं,
उस तरफ जाने की बजाय आप ट्रिब्यूनल में जाएं और जाके वहां से अपना हक हासिल करें। जो फैसला होगा उसको तस्लीम किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। रहनुमा नूर लीग राना सनाउल्लाह साहब अपना कीमती वक्त हमें दे रहे थे। आपका पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जुजवी बहाल रखा गया है। पीटीआई को बतौर जमात मखसूस नशिस्तों के लिए ना गिनने की हद तक ऑर्डर कलअदम करार है, इख्तलाफी नोट में लिखा गया है। और इफ्तिखार अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आप क्या मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप इस फैसला आने के बाद? इफ्तिखार अहमद साहब से भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा कराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जिन 39 उम्मीदवारों की वाबस्तगी पीटीआई से दिखाई गई वो पीटीआई के ही कामयाब उम्मीदवार हैं। बाकी 41 उम्मीदवार भी 14 दिन में सर्टिफिकेट दे सकते हैं और वो इसी जमात के उम्मीदवार थे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक हैं। अक्सरियती फैसला सामने आ गया। सीनियर एंकर पर्सन और साफी इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं इस फैसले के बाद? बात तो ये है कि पीटीआई एक सियासी जमात थी, है और रहेगी। ये सबको पता था और ये सबके इल्म में थी। मसला उनका ये था कि उनको बैट का निशान नहीं मिला। वो आज़ाद मुंतखब हो गए। आज़ाद मुंतखब होने वालों के पास 3 दिन में इस बात का पूरा हक था, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, कि वो किसी सियासी जमात में शिरकत कर सकते हैं। उस वक्त पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसमें शामिल ना हो के ये सारे के सारी सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर ये उसी वक्त पीटीआई में शामिल हो जाते तो कोई इशू ही नहीं था। और ये जो सारी डिबेट इस मुल्क में कई दिनों तक चली, और ये दिन भी बच जाते, ये वक्त भी बच जाता, और जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है ये भी ना होता। सही। तो इफ्तिखार साहब, आप जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है वो उसका क्या अब आगे हल होगा? बस आप कौन सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया? अब जैसे कि हमारे साथ माहिर कानून मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि होता ये है कि इलेक्शन से पहले ही लिस्टें जमा हो जाती हैं। ऐसी जो है पहले मिसाल नहीं देखी गई। ये शायद या पीटीआई को स्पेशल फेवर दिया गया है। ये बात भी गलत है। अच्छा। मैंने खुद कहा था अपना आशा के प्रोग्राम में कि जब बलूचिस्तान में ये सूरत पैदा हुई थी तो उस वक्त भी ये फैसला किया गया था, उन्होंने नहीं दी थी पहले लिस्ट, तो उनको दे दी गई थी। मैंने ये बहुत सिंपल सी नहीं, सबसे बड़ी सिंपल बात ये है, आप आजाद उम्मीदवार इलेक्ट हो गए, आपकी पार्टी एक मौजूद है पीटीआई जो कि बैन पार्टी नहीं थी, ठीक थी, आप उसी दिन उस पार्टी में शिरकत कर लेते। अभी भी तो उसी पार्टी में जाने को कहा गया ना, तो उसी वक्त कर लेते। तो ये सारा जो ये डिबेट चली जिसपे सारे मुल्क के लोगों को अपनी तरफ तवज्जो दिलाएगी, को इस फैसले का जो 8-5 का फैसला आया है, ना तो इससे चीनी की कीमत कम होगी, ना आटे की कीमत कम होगी, ना गवर्नेंस बेहतर होगी, कुछ भी नहीं होगा। इफ्तिखार साहब, लेकिन कता कलामी की माजरत, पीटीआई के सपोर्टर्स तो चले खुश हो जाएंगे ना, साथ रहेगा बैरिस्टर मुनीब फारूक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, जो आज का फैसला आया है किस तरह से आप देखते हैं? 8-5 के तनासुब का ये फैसला था और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया, क्या कॉमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके अंदर 2 पहलू हैं। एक तो ये कि जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया पहले या उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने दिया, अब सिर्फ इसमें जो एक बात काबिल गौर है वो ये है कि बेशक ये बात दुरुस्त थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कि उन्होंने जो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ को नहीं मिली वो उन्होंने बाकी जमातों में बांट दी। ये उनका अमल कानून से बाला तर नजर। मुनीब, कता कलामी की माजरत, साथ रहेगा।